तो दिल्ली एनसीआर में तो मौसम सुहाना हो गया है। गाजियाबाद में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है। रिमझिम बारिश लगातार हो रही है। एनसीआर का क्षेत्र है। मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह की संभावनाएं भी जताई गई थी कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है और बारिश का दौर अभी भी जारी है, रुकी नहीं है बारिश। दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। ये सड़क के हालात देख लीजिए जरा आप, जहाँ पर सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में भरा ये पानी लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। न सिर्फ वाहन चालकों के लिए, पर जो लोग पैदल भी चलते हैं उनके लिए भी आफत ही है। वाहन चालकों के लिए तो आफत का सबब इसलिए बन जाता है क्योंकि गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा लग नहीं पाता है। ऐसे में ट्रैफिक तो उतना ही है जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है, तो कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कई वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर लॉगिंग जगह जगह पर हो रही है और लोगों के लिए परेशानी इसलिए क्योंकि सोमवार है और सोमवार का दिन तो हालात देखिए दिल्ली एनसीआर के हम आपको लगातार बता ही रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से शरद भारद्वाज लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, गाजियाबाद से पीयूष गौड़ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज और चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सबसे पहले आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं और चंडीगढ़ के मौसम का हाल विजय आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह का मौसम विजय अभी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी क्या संभावनाएं जताई है। बिल्कुल, चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में बादल छाए हुए हैं और उस वक्त हल्की बारिश भी हो रही है। आज भी जो है सुबह 7 बजे के आसपास जो हल्की बारिश चंडीगढ़ में देखी गई थी। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अगले कई दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की उम्मीद है क्योंकि राजधानी चंडीगढ़ से पूरे हरियाणा का हाल है वो इस तरह से है। हालांकि कल जो है कई जगह पर धूप निकली थी दोपहर बाद, लेकिन अमूमन बादल छाए हुए हैं और प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बादल से छाए हुए हैं, बारिश भी चल रही है। अगर आने वाले दिनों की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो अभी जो मौसम का जो सक्रिय है मॉनसून वो जारी रहेगा। 6 तारीख तक यानी 5 और 6 तारीख को बारिश की संभावना जताई गई है अलग अलग इलाकों में और 6 तारीख के बाद मौसम में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी और उसके बाद 9 तारीख के बाद 9 अगस्त के बाद मौसम फिर से सक्रिय होगा और बंगाली खाड़ी की तरफ से सक्रिय होगा और उसके बाद हरियाणा में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर कुल बारिश की बात करें पिछले 2 महीनों में जून और जुलाई की बात करें तो हरियाणा में 274 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो अमूमन पिछले सालों में जो औसत बारिश होती है उससे 24% ज्यादा है। इस बार ज्यादा बारिश हरियाणा में देखने को मिली है। और आज की अगर हम बात कर ले तो आज भी उत्तर हरियाणा के कुछ जिले हैं जहाँ पर बारिश जो है हल्की बारिश देखने को मिली है, जैसे अम्बाला में, जगाधरी, शाहबाद इलाके में बारिश देखने को मिली। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, और इसके अलावा कुछ इलाका और उसके अलावा करनाल और पंचकुला इलाके यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, यानी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है और 6 तारीख तक बारिश हो सकती है। 2 तारीख के बाद दोबारा सक्रिय होगा मौसम, उस तरह भी जो है अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी और बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट इसमें दर्ज की जा रही है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर हम औसत तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान औसतन 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है और न्यूनतम 25 डिग्री का बना हुआ है। 5 से 6 डिग्री का जो गैप है न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तो बना हुआ है। तो आगे मौसम ऐसे कहीं रहेगा, बादल लगातार छाए रहेंगे। अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना हो जाई गई है और 6 तारीख के बाद कुछ कमी जरूर बारिश हुआ है, लेकिन 9 तारीख के बाद फिर से बारिशें प्रदेश में दस्तक दे सकती है और राजधानी चंडीगढ़ का भी इस तरह का ही मौसम है। तो आगे 1 दिन की राहत दूर मौसम से मिलेगी और उसके बाद फिर से बारिशें हो सकती है। अभी तक भी जो बारिशें हुई है वो भी पिछले सालों के मुकाबले में 24% से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है और इस बारिश की वजह से हालांकि राहत जरूर मिली है, किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों लगाई है वहां पर भी फायदा हो रहा है। हालांकि राहगीरों को थोड़ी समस्या जरूर होती है, लेकिन गर्मी से राहत लोगों को फिर भी मौसम ठीक है। तो चंडीगढ़ में मौसम कितना औसम है ये तो विजय ने आपको बताया। विजय लौटेंगे हम आपके पास वापस। अब आपको दिल्ली का हाल जरा बताते हैं। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने, शरद आप बताइए दर्शकों को कि क्या संभावनाएं जताई है, किस तरह का हाल रहने वाला है। दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होगी या रिमझिम बारिश ही होगी, मौसम सुहावना रहेगा या फिर कोई आफत का सबब भी बन सकता है। सोमवार का दिन है आज शरद। ये सावन का सोमवार है और ऐसे में जो है कहते हैं कि भोलेनाथ को
कुछ करने के लिए इंद्र देवता भी जो है बरसते हैं। अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली के मौसम में इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, दिल्ली का एक इलाका है जहाँ पर आसमान में घटा छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया हुआ है कि दिल्ली में कई इलाकों में जब बारिश होगी तो कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम इस समय तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ हो रहा है उमस भरी गर्मी। तो उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान है, लेकिन मौसम विभाग की अगर भविष्यवाणी की बात करें तो लोगों में बड़ी कुछ राहत भी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब बारिश हो रही है कई इलाकों में जिनको लोग सुबह के वक्त में भी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग लगातार जो है अलर्ट जारी कर रहा है। जब दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो यमुना है वो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वहाँ पे भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, ऐसे जो है अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश हुई है तो वाटर लॉगिंग की समस्या हुई और वाटर लॉगिंग की वजह से सड़क में गड्ढे हुए हैं। लेकिन 2-3 दिन से जो है बारिश कम हो रही है तो कई इलाकों में नहीं हो रही। जहाँ इलाकों में नहीं हो रही है वहाँ प्रशासन को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। तो सड़क में जो गड्ढे हो गए हैं उनको भरा जा रहा है। लेकिन अगर मौसम विभाग ने जिस तरीके से 2 से 3 दिन लगातार बारिश बताई है, प्रशासन अलर्ट हो रखा है। जी ठीक है शरद, लौटेंगे आपके पास हम वापस। अब औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की बात करेंगे। देवेंद्र वहां से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, बरसात हुई गुरुग्राम में तो कई बार तो ये भी देखने को मिला कि पानी पूरी तरीके से हो गया, लोग घंटों तक फंसे रहे उस जाम में। अब मौसम विभाग ने क्या अपडेट्स गुरुग्राम के लिए जारी किए गए हैं? एनसीआर का ये क्षेत्र जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का आना जाना है दफ्तर। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में अभी भी जिस तरह से बारिश आ रही है सुबह से, और फिलहाल गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में मौसम जरूर सुहाना है। उमस थोड़ी सी कम जरूर है, हवा की रफ्तार तेज है, लेकिन अभी तक बारिश गुरुग्राम में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना जताई है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आज देर शाम तक बारिश आ सकती है, तो उसी कड़ी में गुरुग्राम में भी बादल आसमान में जरूर छाए हुए हैं, लेकिन अभी इंतजार बारिश का है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम तो सुहाना हो जाता है, गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन पानी निकासी की एक बड़ी समस्या और जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और प्रशासन के सबसे बड़े सामने यही चुनौती है कि आखिरकार बारिश के बाद इस पानी को किस तरह से निकाला जाए। क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से बारिश के बाद जल भराव की समस्या देखने को मिलती है और यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आती हैं, तो उसी बीच जिस तरह से आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश आ रही है, लेकिन गुरुग्राम में फिलहाल बारिश नहीं है। लेकिन प्रशासन जरूर राहत की सांस ले रहा होगा कि गुरुग्राम में फिलहाल बारिश नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है, तो उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इस बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, और अब जो 2 दिन पहले बारिश आई थी तो उसके बाद से अलग अलग बयान, चाहे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का हो, चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हो, लेकिन उस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मंच से बयान जरूर दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो धरातल पर कहीं ना कहीं गुमराह इन तमाम हुक्मरानों को करते हैं। और ये हुक्मरान यही कारण है कि इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मीडिया पर उल्टा सवाल उठा रहे हैं कि हम गलत दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आती हैं और सड़क पर 2-2 से 3-3 फीट पानी भरा हुआ नजर आता है, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ता है। अलग अलग जो निचले इलाके हैं वहां तो घरों तक पानी भर जाता है। तो ये सच्चाई है गुरुग्राम की कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर आखिरकार क्यों इस बारिश के बाद जल भराव की समस्या को झेलता है और लोगों को समस्या से 2-4 होना पड़ता है, जबकि इससे जो नेता हैं वो वाकिफ नहीं है, अधिकारी हैं वो गुमराह करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते। और यही कारण है कि हर साल यूं ही इस पानी में ये दावे और वादे
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र आप। मीडिया पर चाहे वो जितने सवाल उठाए, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो हमारा फर्ज भी बनता है, और इस वजह से हम अपने दर्शकों को दिखाते भी हैं, इवन उनको दिखाते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से लोग कितना परेशान हो रहे हैं। आपके पास वापस लौट रही हूँ देवेंद्र में, और पीयूष अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। गाजियाबाद की कुछ सड़कों की तस्वीरें हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी दावत देता है ये हादसों को। मौसम विभाग की तरफ से गाजियाबाद को लेकर के प्रेडिक्शन से ये तो साथ ही साथ बताइएगा आप, ये वाटर लॉगिंग किस तरह से हो रही है, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, ये भी बताइए। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसके कारण आज सुबह 6 बजे के आसपास से यहाँ बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई थी, रिमझिम बारिश 2-2.5 घंटे तक लगातार पड़ती रही। ऐसे में कई जगह जो सड़कों पर पानी था वो जमा होता दिखाई दिया। हालांकि बेहद ज्यादा वाटर लॉगिंग की सूचना अभी तक यहाँ नहीं मिल रही है। मौसम की अगर बात करें, मौसम सुहावना बना हुआ है। 26 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान और 29 के आसपास जो मैक्सिमम तापमान है वो रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है वो बेहद कम है, तो माना जा सकता है कि मौसम धीरे धीरे सुहावना बने रहने की उम्मीद है। क्योंकि सुबह से ही बारिश होती हुई नजर आई और उसके बाद लगातार बादल छाए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिले। और इस सप्ताह जिस तरीके से हमने पहले भी यहाँ तस्वीरें देखी है, तमाम जगह सड़कों पर जल भराव और वाटर लॉगिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं निगम और सिविक एजेंसियां सुधरी है और इस बार वैसा देखने को ना मिले। पर हालांकि कहीं ना कहीं जो समस्या है वो जबकि क्योंकि तमाम इलाके हैं जहाँ पानी भरने की सूचनाएं आती हैं, ऐसे में देखना होगा कि कुछ घंटे की तेज बारिश के बाद भी वो पुराने वाले दृश्य वापस दिखाई देते हैं या उनमें कुछ बदलाव हुआ है। जो सुधार की बात निगम और उनके अधिकारियों द्वारा कही जा रही थी कि 55 जगह पंप लगाए गए हैं, तमाम जगह जहाँ वाटर लॉगिंग की सूचना मिलती है या जो हॉट पॉइंट है वहां पर मोटर लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था करा ली गई है। तो इंतजाम की हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है ये अब कुछ घंटे के बाद की बारिश यदि पड़ती है तो उसके बाद सामने आएगी। हालांकि अभी गाजियाबाद में मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान भी जो है वो 30 डिग्री मैक्सिमम बने रहने की उम्मीद। ठीक है पीयूष, लौट रही हूं मैं आपके पास। अब मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग शॉर्ट पे बताएं मॉनसून एक्शन प्लान जो है वो किस तरीके से बनाकर जो प्रशासन की तरफ से अप्लाई किया गया ऑन ग्राउंड वो कितना ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रहा है, वो हम अपने सहयोगियों से और जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम खबरों में अभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारियों के लिए।